हेलो दोस्तों, आज हम आपको आंसर देंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो लगभग हर कोई मेरे से पूछता है कि सर सैलरी इंक्रीमेंट कैसे करें, सैलरी कैसे बढ़ाएं। एक ही कंपनी में काम करते हुए, सेम प्रोसेस में रहते हुए मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ाऊं। तो इस क्वेश्चन की आंसर दूंगा। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जॉब इंटरव्यू रिलेटेड की वीडियोस बनाते हैं, इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। लाइफ चेंजिंग वीडियोस है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो क्वेश्चन है कि सैलरी कैसे बढ़ाया जाए, मतलब मैं कैसे अप्रोच करूं, कंपनी मेरी सैलरी इंक्रीमेंट करे। आपको पता है एनुअल अप्रेजल पे क्या होता है। एनुअल अप्रेजल बस एक दिखावा है, उसमें आपकी 2%, 3%, 4-5% सैलरी बढ़ती है, जो हर कोई नाखुश रहता है, उससे कोई खुश नहीं रहता है। अप्रेजल के टाइम पे कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होगा, आई डोंट नो अदर कंपनीज, बट मेरी कंपनी में तो यही है कि कोई खुश नहीं रहता। बट जैसे मैं सुनता हूँ, सोशल मीडिया पेज पे देखता हूँ कि अप्रेजल से कोई खुश नहीं होता है। तो क्वेश्चन है कि जो सैलरी है कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी में आप सेम पोस्ट पे रहते हुए हैं, अप्रेजल के अलावा सैलरी बढ़ने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। मतलब आप सेम पोस्ट पे, सेम काम करते हुए, सेम पोजीशन पे, सेम डिपार्टमेंट में रह के आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है? देखो, सैलरी इंक्रीमेंट करने की एक ही आसान तरीका है, वो है प्रमोशन लेना। तो बजाय आप सैलरी इंक्रीमेंट के पीछे भागो, आप इस चीज के पीछे भागो कि आपकी प्रमोशन कैसे हो जाए। अगर आप सीएसए लेवल पे हो तो आप टीम लीडर कैसे बनो, अगर आप टीम लीडर लेवल पे हो तो एम कैसे बनो, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो मैनेजर ऑपरेशन कैसे बनो, या फिर ऐसे ऊपर आप कैसे जाओ। तो सैलरी बढ़ाने की सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही तरीका है, वो है कि आपको प्रमोशन लेना। तो बजाय आप सैलरी कैसे बढ़ाओ इसकी प्लानिंग करने से अच्छा है कि आप प्लानिंग करो कि आप प्रमोशन कैसे लो। तो मैं आपको 2-3 टिप्स बता रहा हूँ जो प्रमोशन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सीएसए लेवल से लेके टीम लीडर से लेके असिस्टेंट मैनेजर से लेके मैनेजर लेवल तक की जो इंटरव्यू क्रैक करा और प्रमोशन लिया, प्लानिंग करी, उसकी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड करके मैं आपको 2-3 टिप्स बता रहा हूँ, आप जिंदगी भर के लिए याद रख लेना। पहला, कि आपको एक टारगेट सेट करना है कि आप कब तक प्रमोशन लेना चाहते हो। मतलब आप अपनी जो करंट सिचुएशन है इसको आप कब तक चेंज करके आगे जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक टीम लीडर हो और आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो या असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हो, तो आपको एक टारगेट लेना है कि मेरे को अगले 2 साल, मतलब अगले 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मुझे प्रमोशन लेना है। पहले आपको टारगेट बनाना है, लिखना है कि आप कब तक प्रमोशन लेना चाहते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट काम रह जाता है कि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग लेना है। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब ये होता है कि आपको एक दिन भी जिंदगी की ऐसा ना बीते कि जब तक आपका प्रमोशन हो ना जाए तब तक आप कुछ नया ना सीखो। आपकी जो करंट जॉब रोल है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी जो आपके काम है, वो आप करके ख़त्म करने के बाद आपको डेली 1 से 2 घंटे टाइम आपको नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन के लिए आपको देना है। अब नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन के लिए आपको एक लिस्ट बनाना है कि ऐसा कौन कौन सा स्किल्स है, कौन कौन सा काम है जो आपको सीखना है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरे के पूरे प्रिपरेशन लेना है। उसके लिए आप पूरी के पूरे सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो। आपकी कंपनी में अगर आपसे कोई बड़े बॉस है जिससे आपका बनता हो, ऐसे बनता तो है बहुत ही कम है, लेकिन अगर कोई ऐसा बड़े कोई बॉस है जिससे आपका बनता हो, जिससे आप हेल्प लेना चाहते हो, अगर आप मांगोगे तो हेल्प कर देंगे, तो उनसे आप नॉलेज ले सकते हो कि नेक्स्ट लेवल के लिए मुझे क्या क्या प्रिपरेशन लेना है। अगर कोई हेल्प नहीं करता तो यूट्यूब तो है ही जिंदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप प्रमोशन लेने की कोशिश करते हो तो उस टाइम पे आपको जो आपकी प्रोसेस है, जो आपके डिपार्टमेंट है, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है। आपकी जो कंपनी है किस फील्ड पे काम करती है, क्या क्या कंपनी की पेन पॉइंट है, कहाँ कहाँ कंपनी लैग करती है, कहाँ से प्रॉफिट आती है, कहाँ से इसकी किस किस एरिया से जहाँ पे कंपनी लॉस पे जा रहे हैं, क्या क्या एरिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कौन कौन सी डिपार्टमेंट है जहाँ पे कंपनी की प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर मान लो आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है। किसी को बताना नहीं है, आपको खुद को प्रैक्टिस करके उस लेवल तक रेडी रखना है। कल को जैसे ही कहीं पे भी पोस्ट खाली हो जाता है, आईजीपीस निकलते हैं, इंटरनल प्रमोशन की जो ऑप्शन है वो निकलते हैं, निकलते आप भरो और आप इंटरव्यू क्लियर कर लो।
देखो, प्रमोशन लेने की 2 तरीका है। पहला ये है कि आप अपना जो बॉस है, उसके पीछे लग जाओ, उसकी चमचागिरी करो और उनको मना के आप किसी भी हालत पे प्रमोशन ले लो। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपना स्किल्स बढ़ाओ, आपकी आईजीपी क्रैक करो और आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू के बलबूते पे आप अपना प्रमोशन लो। तो जो पहला तरीका है ना, वो मक्खन लगा के लेने वाला तरीका, वो लास्टिंग नहीं होता है, क्योंकि आपको एक बार की प्रमोशन मिल तो जाता है, लेकिन आपके अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं होती है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो। और इन केस अगर आपका बॉस चेंज हो गया तो खत्म। दूसरा तरीका जो है वो बेस्ट है, आप खुद की स्किल्स को डेवलप करो। आप एक वन इंडिविजुअली आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि आप किसी की बिना हेल्प करे आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, और उस प्रमोशन लेने के बाद उस जॉब रोल की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जितनी भी क्या आ रहे हैं, जितनी भी केपीआई है, वो सारी चीज़ें आप काम करके मेट करके दे सकते हो। इतनी कॉन्फिडेंट आप खुद के अंदर लाओ, और उसमें क्या होगा कि चाहे आपका प्रोसेस चेंज हो, जॉब चेंज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर वो स्किल्स रह जाएगा। आप कंपनी चेंज करो, किसी भी कंपनी पे जाओ, वहाँ पे भी आप सेम काम करके दे सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने प्रमोशन लेने के लिए अप्लाई करा था वो है कि मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचता था। मुझे ये मानना है कि मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचूं और काम शुरू होने से, शिफ्ट शुरू होने से पहले मैं ऐसा इतना काम कर लूं कि बाकी लोग आके हाफ डे तक वो ना कर पाए। और मैं शाम को ऑफिस से सबके बाद में निकलता था, कुछ देर रुक के निकलता था, उसमें मेरे को हाफ एन आवर 1 आवर का टाइम मिल जाता था। उससे या तो मैं किसी सीनियर या बॉस के पास बैठता था, या फिर मैं अलग सा कुछ सीखता था, और या फिर बॉस की या किसी सीनियर की जो एक्स्ट्रा काम है मैं उसको लेके उनको करके देता था। तो इससे क्या होता था, मैंने खुद की जो कंपटीशन है ना वो किल कर दिया था। मतलब क्या है कि मुझे compete करने के वाले कोई नहीं था। इससे क्या होता है कि मेरे साथ कंपटीशन करने वाले कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये तो सबके पहले आता है, पूरे दिन भर काम करता है और सबसे ज़्यादा रुक के काम करके जाता है। तो इससे ज़्यादा करने वाला अगर कोई हो तभी मेरे को कंपटीशन करेगा। तो इस पॉइंट को कहते हैं स्टार्ट ए बिट अर्लियर, वर्क ए बिट हार्डर एंड स्टे ए बिट लेटर। ये जादू की तरह काम करता है, ये आपके कंपटीशन को ख़त्म कर देता है। सेकंड एक जो पॉइंट है मैंने अपने प्रमोशन लेने के लिए अप्लाई करा था वो है कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जितनी सैलरी मिलेगी और उसके लिए मेरे को जितना काम करके देना है, मैं हमेशा उससे ज़्यादा काम करके दूंगा। इसमें क्या हुआ कि मैं कभी भी नॉन परफॉर्मर नहीं बनता था। मेरी किसी भी लेवल पे मैं उतना काम करके देता था जितना हर कोई करता है, उससे कई गुना ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हो कि आप क्विक क्विक प्रमोशन लो और आपकी सैलरी बहुत जल्दी जल्दी बढ़े, तो आपको भी इस पॉइंट को अप्लाई करना है कि जितनी आपको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा काम करके आप दोगे कंपनी को। और ये ट्रिक्स कुछ दिन तक अप्लाई करके देखो, आप अपने ऑफिस में जितनी भी बड़े सीनियर्स है, बड़े बॉसेस है, उन सब की नज़रों में आ जाओगे, क्योंकि आप उतना काम करके दे रहे हो जितना और हर कोई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लोग तो ये चाहते हैं कि यार सुबह 10 बजे ऑफिस पहुँचे, 5 बजे निकले, और उससे अलावा 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रुकना, एक एक्स्ट्रा काम करके नहीं देना। उसी सिचुएशन पे आप क्या बोल रहे हो कि मुझे जितना सैलरी मिलती है, मैं उससे ज़्यादा काम करके दूँगा, तो आपके कॉम्पिटिशन में कोई नहीं रहेगा। इन केस आपके ऑफिस में कोई भी वैकेंसीज़ आती है, कोई भी पोस्ट खाली होता है, तो यू विल बी द नंबर 1 कैंडिडेट। 2-3 छोटी-छोटी पॉइंट है कि आपको बुक्स पढ़ना है। इफ़ यू डोंट लाइक टू रीड द बुक्स, बुक्स के बारे में जो भी वीडियोस है वो आपको देखना है, बुक्स की समरीज़ देखनी है। बुक्स में आपका आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स, आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट बुक्स, बिज़नेस रिलेटेड बुक्स, आपको पढ़ना है फाइनेंस रिलेटेड बुक्स, वो आपको पढ़ना है मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स, मैनेजरियल स्किल्स डेवलपमेंट बुक्स। तो ये सारे जो सेल्फ हेल्प बुक्स है ये आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो इन बुक्स के बारे में आप वीडियोस भी देख सकते हो, बट बेटर ये है कि आप बुक्स पढ़ो। अगर आप एक बार बुक्स पढ़ने की जो आदत है वो आप डाल दोगे, देन नो वन कैन डिफीट यू। आखिरी पॉइंट, एंड पॉइंट ये है कि आपको आपकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करोगे, उस टाइम पे आपके जो लाइफ की जो डेली रूटीन है वो चेंज होगा, और चेंज होते ये सारी चीज़ आपके हेल्थ पे इम्पेक्ट करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, अगर आप बीमारी हो और आप कंटिन्यू बीमार रहते हो, कंपनी आपको लात मार के निकाल देगी, चाहे आप कितनी भी बड़े परफॉर्मर हो। तो आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल की प्रमोशन ले रहे हो, तो आपको खुद की फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
तो दोस्तों ये सब था कुछ पॉइंट्स जो मैंने अप्लाई करा था अपनी प्रमोशन लेने के लिए। मैंने लाइफ में अपने टोटल 5 प्रमोशन लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़े और इंक्रीमेंट हो, तो प्रमोशन के अलावा अलग कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप प्रमोशन लेके जाते हो तो आपकी उतनी सैलरी बढ़ती है जितनी आपके 4-5 सालों के अप्रेजल पे नहीं बढ़ती। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये इन्फॉर्मेशन हर किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबके साथ शेयर ज़रूर करना।